सारे आज ख़त्म हो चुके हैं। अडयाला जेल में अभी समाअत थी और समाअत जारी है। अभी हम बाहर निकले हैं और समाअत के हवाले से जो जलसा कामयाब तरीन हुआ है उसके हवाले से जो खान साहब ने बात की है वो, और इसराइल ने वो इसराइल के हवाले से ये पूरा एक प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था, खान साहब ने इसराइल वाले मामले के ऊपर भी बात की है। और कुछ अंपायर्स की भी बात होगी कि कौन से अंपायर्स हैं और कौन से खिलाड़ी हैं जो ओपनर हैं और कौन इस वक्त कैप्टन बना हुआ है मुल्क के अंदर, और क्या माजरा इस वक्त चल रहा है। पहली बात यह है, केस की मैं अगर बात करूं, कानून ये कहता है कोई जुर्म होता है तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है। ये नहीं होता कि आप केस के बाद केस बना दें। अब आप देखें कि खान साहब और बीबी साहबा ने इसमें बेल के लिए अप्लाई किया, जज साहब ने जानबूझकर नोटिस कर दिए। फॉरेन प्रीवियस बेल दी जा सकती थी। उस दौरान जो ही इद्दत केस में बरियत हुई तो यहाँ पर गिरफ्तारी डाल दी गई, फिर उस गिरफ्तारी को भी जायज़ करार दे दिया गया। और अब आप ये देख लें कि आज वकील पेश हुए हैं सरकार के, और वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने आते कहा है कि कुछ नई दफात जो हैं वो इसके अंदर ऐड हो गई हैं, तो लिहाजा नया जुर्म आ गया है, नई दफात आ गई हैं, तो अब आपको नई बेल जो है मूव करनी पड़ेगी। उसमें फिर नोटिस होंगे और फिर केस आगे बढ़ेगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक डीजी खान के अंदर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, आपको याद ही होगा, भाई के ऊपर। तो अब उनका दिल है कि उस मुकदमे के अंदर बीबी साहबा को नॉमिनेट किया जाए या किसी और मुकदमे में, ताकि किसी सूरत गिरफ्तारी वाला मामला ख़त्म ना हो, वो पाबंदे सलासल रहें। तो आज भी डिले टैक्टिक्स के लिए पूरी कोशिश की गई है। हमने कहा कि यही कोर्ट थी, मुअज़्ज़ज़ अदालत को कहा 12 बजे तक समातें रहीं, और उस वक्त तो नहीं ये कहा जाता था कि हमारी तैयारी नहीं है या कल पर समाअत मुलतवी की जाए। हालांकि कोर्ट का टाइम 3 बजे होता है। खान साहब खुद आए, जज साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम सज़ाओं से नहीं डरते, 34 साल सज़ा दी गई है मुझे। उन्होंने कहा कि अब वो सज़ाएँ किधर हैं? सारी सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, सारी दुनिया ने देखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर 3 सज़ाएँ दी गई। आज अगर ज़मानत की बात हो रही है तो डिसाइड करें। उन्होंने कहा कि अगर आपने खारिजी करनी है ना तो आप फैसला तो करें ना। ये क्या बात हुई कि प्रोसिक्यूशन आ रही है जी, अब नई दफात लगा दी हैं, नया जुर्म आ गया, तो अब मामले को आगे लेकर जाओ। सिर्फ़ और सिर्फ क्या कि वो जेल के अंदर हैं। हमारी तरफ से आज दलाइल जो हैं वो दिए गए हैं, और सरकार मुसलसल डेट लेना चाहती है, वो दलाइल नहीं दे रहे। थोड़ी देर में समाअत ख़त्म हो जाएगी, और आज अगर बेल कन्फर्म होती तो बीबी साहबा आज रिहा हो सकती थी, क्योंकि खान साहब के ऊपर 9 मई के केसेस हैं। खान साहब की भी आज इस मुकदमे में बेल हो जाती। लेकिन बेल के अंदर इंसाफ देना तो दूर की बात कि वो इंसाफ होता और बेल कन्फर्म होती, यहाँ पर फैसला ही नहीं हो रहा। आगे मैं आऊँ कि इसराइल के हवाले से एक मुनज़्ज़म तौर पर खान साहब के हवाले से कैंपेन जो है वो की गई। खान साहब से सवाल किया गया, और खान साहब ने उससे पहले ही, क्योंकि खान साहब तक सारा बयान जा चुका था, उन्होंने कहा कि ये इतने बोने हैं, इतने नाइल हैं, इतने अनपढ़ हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि वो वहाँ पर कॉलम के अंदर, अखबार के अंदर लिखा क्या है। वो लिख ये रहे हैं, इन्हें क्योंकि तर्जमा, उन्होंने कहा कि जब मोहसिन नकवी जैसे लोग जो हैं यहाँ पर आकर बिठाए जाएंगे तो उनकी यही क्रेडिबिलिटी होगी कि उन्हें पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो ये तर्जमा कर रहे हैं जो असल है ही नहीं। उस अखबार के अंदर है क्या? उन्होंने कहा कि अखबार के अंदर ये है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों में इमरान खान है, एक ऐसा आदमी है जो कि मुसलमान भी, मुस्लिम उम्मा, वहाँ भी उसकी कदर है, क्रेडिबिलिटी है, और इसी तरह मगरब में भी है। तो ये एक बंदा है जो कि मुसालत करवा सकता है, बातचीत करवा सकता है। तो उन्होंने तो क्रेडिबिलिटी की बात की है। और सेकंड बात यह है कि खान साहब ने
वाज़ेह मौक़िफ़ रखा कि जहाँ पर क्रेडिबिलिटी का इन्होंने गलत मफ़हूम बयान किया, मेरा मौक़िफ़ वही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम इसराइल को रियासत नहीं मानते, तो हमारा मौक़िफ़ वही है और मैं हमेशा मेरा मौक़िफ़ यही रहा है। तो ये प्रोपेगेंडे जो है ना, ऐसे पहले भी कहीं आए, ऐसे पहले भी कई स्टेटमेंट ऐसी चलवाई गई की गई, उनका क्या हुआ? कभी कोई ट्वीट का मामला उठा लिया, कभी कोई एक शुरू कर दिया, कभी साइफर आ गया, सारे आज ख़त्म हो चुके हैं। तो ये भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। थर्ड बात, अंपायर के हवाले से खान साहब ने कहा कि 2 अंपायर हैं। 2 अंपायर कौन है जिनको एक्सटेंशन दी जा रही है? उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों जो हैं अंपायर के साथ साथ ये जो वो पहले जो आते हैं उन्हें क्या कहते हैं आप, जो पहले आकर खेलते हैं? ओपनर। उन्होंने कहा कि ये दोनों ओपनर भी हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पूरा कर क्यों रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा, इनके साथ एक तीसरा जो एम्पायर है वो कप्तान है। अब इन दोनों का और तीसरे का रोल क्या है? उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया, मैंडेट चोरी किया गया, उस पर पर्दा ना उठे। उन्होंने कहा कि 9 मई जो सारा हुआ उसके ऊपर वो CCTV फुटेज सामने ना आए, वो सारा किस्सा ओरिजिनल कौन है मुजरम वो सामने ना आए, उस चीज़ को छुपाने के लिए इनको एक्सटेंशन दी जा रही। और तीसरा जिसका सिर्फ काम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करे, वो टीम का कप्तान है। तो ऐसे ही उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ऐसे मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि ये मुल्क के अंदर जुल्म जबर जारी है। सोशल मीडिया की आवाज़ जो है आप बंद नहीं कर सकते। ये आवाम की आवाज़ है, राय है, आप उठा रहे हैं लोगों को, सारा कुछ कर रहे हैं, ये आवाज़ है। इस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। 1971 का हवाला फिर उन्होंने दिया कि उस वक्त जो हाल था उस वक्त भी पावर के लिए किया जा रहा था, आज भी वही किया जा रहा है। मुल्क को बचाया जाए, मुल्क का खुद सोचा जाए। आज मईशत कहाँ पर चली गई, आज इदारे कहाँ पर चले गए। एंड पर मैं बात करूँगा जलसे के हवाले से। खान साहब से मैंने जलसे के हवाले से तमाम हक़ाइक़ उनके सामने रखे कि इस तरह हमें रात को इजाज़त मिली, इस तरह जो है जलसे के अंदर आवाम पहुँची, इस तरह KP से, GB से, AJK से, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब भर से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, हर जगह से काफ़िले गए और आवाम का समंदर जिस तरह वहाँ जो है रास्तों में वहाँ मौजूद था, कंटेनर्स के पीछे थे, लोग जौक दर जौक आ रहे थे, सारी सूरत हाल से आगाह किया। खान साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जितने भी हमारे टाइगर्स, सोशल मीडिया के दोस्त अहबाब, टिकट होल्डर्स, MPAs, MNAs, कोर कमेटी के मेंबरान, जलसा कमेटी के मेंबरान, जितने भी ISF, यूथ विंग, हमारे लेबर विंग, जितने विंग्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तमाम लोगों को खान साहब ने उनकी एफ़र्ट को इतने शॉर्ट टाइम के अंदर जलसा करने को, कामयाब जलसा करने को बहुत सराहा है।